नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आरआर कॉलेज के प्लेग्राउंड से ही आप लोगों के लिए छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। वैसे तो मुझे ये वीडियो स्टूडियो में जाके बनाना चाहिए था, लेकिन घर पर पहुँचते पहुँचते मुझे शायद शाम के या रात के 9 बज जाते। और ये वीडियो मेरा रीट की परीक्षा के संबंध में है। तो आज सुबह रीट का पेपर हुआ है L1 का, और सीधे 3-4 मिनट में बात ख़त्म करूँगा, क्योंकि कल सुबह भी कुछ विद्यार्थियों का पेपर है, शाम को भी और परसों भी है। पेपर में जीके बहुत ही खतरनाक आया है, लेकिन उससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन परीक्षाओं में ये मैटर नहीं करता कि आपका स्कोर कितना हुआ है। ये मैटर करता है कि और लोगों की तुलना में आपका स्कोर क्या हुआ है। अगर पेपर बहुत ही जानलेवा है तो मेरिट टूटेगी, और ये मेरिट फिर सभी की टूटेगी। अगर आपके स्कोर कम बन रहा है तो सभी का ही कम बन रहा है, ठीक है। तो इसकी कतई चिंता ना करें। दूसरी बात, आप ये ध्यान रखें कि ये पेपर क्या है, डाटाबेस है। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है जो बाकायदा डाटा पर आधारित है, और उसमें आरोही क्रम में जमवाना या कालक्रम के अनुसार जमवाना, इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं। तो 4-5 प्रकार के सवाल जो मैंने ट्रेस किए हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी बन रही है। तो आगे के विद्यार्थी ध्यान रखें कि जैसे लोक देवता, सामान्यतः लोक देवताओं के जन्म के सन हम नहीं पढ़ते हैं, पेपर में अब से पहले कभी आए भी नहीं हैं। लेकिन इस बार एक नया ट्रेंड आया है कि उसने लोक देवताओं को पकड़ा है कि भाई इनको कालक्रम के हिसाब से जमाइए। तो आपको क्या करना है, 10 लोक देवता, उनको क्रम से लिख लो। पहले नंबर पे इनका जन्म, दूसरे पे इनका जन्म। उनके जन्म के सन याद नहीं करने आपको, सिर्फ क्रम याद करना। क्योंकि अगर उसने क्रम पर सवाल डाला तो आप क्रम से कट जाओगे कि पहले कौन से हुए हैं, बाद में कौन से, उसके बाद कौन से, ठीक है। तो एक तो ये लोक देवताओं पर कर लेना। दूसरे, उसने राजस्थान की जनगणना के संबंध में सवाल डाले हैं कि भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, साक्षरता दर की दृष्टि से बढ़ते क्रम या घटते क्रम में निम्नलिखित जिलों को व्यवस्थित करें। अब तक ये सवाल आता था तो टॉप 4 जिले या बॉटम के 4 जिले ये जम पाता था, लेकिन अब उसने राजस्थान के कोई से भी 4 जिले पूछे हैं, टॉप और बॉटम वाले नहीं पूछे। तो जनगणना के आंकड़े किसी किताब में आपके पास हों कि भाई राजस्थान के जिलों का साक्षरता की दृष्टि से क्रम, राजस्थान के जिलों का लिंगानुपात या जनसंख्या की दृष्टि से क्रम, तो उस लिस्ट में टॉप 4 और बॉटम 4 तो याद करना ही है। एक बार सरसरी निगाह से पूरे जिलों को फेर जाना, जिससे कि थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाएगा कि अगर बीच में से कोई उसने क्रम पूछ लिया और बाई चांस सवाल मैच कर जाए। क्योंकि आज रात 10 बजे तक आपको पढ़ना है, इसके बाद तुरंत लाइट बंद करके सोना है। रात भर नहीं पढ़ना, पेपर को ढंग से पढ़ना है। क्योंकि जिस हिसाब का ये पेपर आ रहा है, सारे पेपर ऐसे कैसे ही आएंगे, क्योंकि एक ही पेपर सेलेक्टिंग कमेटी होती है, उसमें जो मेंबर होते हैं वो सारे पेपर सेलेक्ट करते हैं। तो वो अगर एक कठिन है तो बाकी सारे भी कठिन ही होंगे। और जीके का एवरेज इतना है कि जैसे आज L1 के पेपर में अगर 90 सवाल हैं, उसमें से कोई विद्यार्थी 40 सवाल भी एग्रीगेट पकड़ रहा है तो वो जनरल कैटेगरी में पास हो रहा है। अब चलो L1 में सीट ज़्यादा है, L2 में सीट कम है, तो L2 में चाहे 200, 250, 150, पौने 200 जितनी भी सीट आ रही हैं ना सब्जेक्ट में, उसमें भी अगर इन 90 सवालों में से कोई विद्यार्थी 45-48 सवाल पकड़ रहा होता तो वो 200 सीटों पर पास हो रहा होता। साइंस के विद्यार्थी खास रूप से ध्यान दें, 1051 समथिंग 1000 प्लस कुछ सीट है उनकी, तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से गेम खेल जाएँ, सीट हाथ में होगी। तो वो एक क्या करना है कि जैसे आपको कल या अगले 1-2 दिन में सवाल हो सकता है, राजस्थान का किसान आंदोलनों के सन के हिसाब से क्रम जरूर याद कर लेना। अभी आज नहीं आया, हो सकता है कल या परसों के पेपर में आ जाए। और ज़्यादातर किसान आंदोलन 1921, 22 या 23 में हुए हैं, तो जितने भी हुए हैं 1897 से लेकर बाद तक के, क्योंकि ये क्रम जम रहा है और ऐसे सवाल 7-8 आए कम से कम। ए और आर वाले सवाल आ रहे हैं तो उनसे ज़्यादा डरो मत। अगर कंसेप्ट ए और आर कोई सही है और इस व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा, अपने मनोविवेक से आंसर करें। सवाल कितने अच्छा, और 2-3 चीज़ों पे ध्यान दें। जनगणना जरूर आपको देख के जानी है, सारे जिलों के हिसाब से क्रम देख लेना, पेने का मत होना, देख जाना, ठीक है। लोक देवताओं के कालक्रम के हिसाब से 10 लोक देवता जमा लो। लोक संत या लोक संप्रदाय वाले जो हैं लोक संत हैं, उनको भी जमा लो, उनका भी कालक्रम पूछा जा सकता है। और इसके अलावा बहुत सारी जो संस्थाएँ हैं ना, जैसे राजस्थान वित्त निगम और खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, रीको, राजसी को, इनकी एक लिस्ट है पूरी की पूरी, उसको ज़रूर देख जाना, क्योंकि एक डाटा वहाँ से निकलेगा। जनजाति आंदोलन, किसान आंदोलनों के सन पकड़ जाना, वहाँ से निकलेगा। बाकी इन सवालों पे पैनिक नहीं होना है कि भाई निम्नलिखित चित्रकार कौन से क्रम में हुए हैं, या ये रचनाओं का लिखने का क्रम क्या है। सामान्यतः रचनाओं का रचनाकार आपको याद करना है, और उनमें से कई रचनाकार किसी राजा के शासनकाल में होते हैं, और राजा का अगर सन या कालक्रम आपको पता है तो थोड़ा सा आइडिया लगाने में एक हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर फिर भी नहीं मिल पा रही है तो कतई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अगले लास्ट बात कर रहा हूँ कि साहब सवाल कितने अटैम्प्ट करने हैं। वैसे तो 200, 250 या 150 सीट होने पर मैं कहता था बच्चों से कि जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी में परीक्षा क्रैक करने के लिए कम से कम 140 मारना। लेकिन आज के पेपर को देख के मैं कह रहा हूँ 110, 115
120 से ऊपर नहीं बढ़ना। अगर इसी स्टैंडर्ड का पेपर आता है तो आप 115 से ऊपर ना बढ़ें, लेकिन 115 में सिली मिस्टेक कम करें, गलत कम करें, और अपने आप को अगर 80-85 पे भी टिका गए ना तो सीट लग जाएगी। ये ठीक वैसी घटना घटेगी जैसे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंतर्गत हुआ था ना, 40% नंबर नहीं पकड़ पाए थे विद्यार्थी, तो ये बिल्कुल वैसी घटना घटेगी। तो पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें? वह सवाल जिसमें चारों ऑप्शन में से कुछ भी पकड़ में नहीं आ रहा तुरंत छोड़ दो। वह सवाल जिसमें कन्फर्म हो करो। 2 में से 1 का भी अगर आपका चांस लग रहा है कि यार ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है, 2 में से 1 पे भी अगर बात आ रही है, वो पूरे के पूरे अटेम्प्ट करने हैं, चाहे ऐसे 50 सवाल हैं, चाहे 60 हैं, चाहे 70 हैं, कितना भी है। क्योंकि ऐसे पेपर में जिसमें 1-1, 2-2 सवाल पकड़ना भी बड़ा कठिन हो रहा है, वहाँ पर अगर 2 में से 1 पे भी आप पहुँच गए ना, और आपने मान लो 50 सवाल अटेम्प्ट मार दिए, तो 50 में से 14-15, 14-13-14 तो होंगे ना। 2 में से 1, प्रायोरिटी 25 की आती है 50 में से। अगर 13-14 भी हुए तो भी नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस मिला के नुकसान नहीं होगा। और अगर 20-22 हो गए तो अपन फ़ायदे में चले जाएंगे। तो वापस याद रखो, जो आ रहा है वो पूरा करना है। 2 में से 1 जितने भी आ रहे हैं वो सारे करने हैं। जो कतई नहीं आ रहे चारों ऑप्शन, वो छोड़ना है। अब बात आएगी सब 3 में से 1 का अगर चांस लग रहा है तो क्या करें? तो मैं आपको 150 में से 15 से 20 सवाल करने की इजाज़त देता हूँ। 15 से 20 सवाल आप वहाँ पे भी करें, क्योंकि इस प्रकार के पेपर में जो विद्यार्थी साहस दिखाएगा, डेयरिंग करेगा, पेपर के साथ फाइट करेगा, वह निकलेगा। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस जो मैंने डाटा बताए हैं ना, इनको तैयार कर लो। सारी संस्थाओं को याद कर लो, उनके सन याद कर लो, समाचार पत्रों को याद कर लो, उनके सन याद कर लो, और सारी वित्तीय संस्थाएं राज्य की, राजनीतिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, सभी के सन के अकॉर्डिंग क्रम याद कर लो। लोक संत, लोक देवता, जनगणना पर जरूर फोकस करना। 2 सवाल पक्के आएंगे, जिलों के अनुपात में आएगा। बढ़ता हुआ क्षेत्रफल, घटता हुआ क्षेत्रफल, बढ़ती हुई साक्षरता, घटती हुई साक्षरता, इन चीज़ों को कर लो। और इतना ही आप कर सकते हो, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कितना भी पढ़ लो, पेपर अप्लाइड है, सवाल बिल्कुल डिफरेंट आ रहे हैं। बस वहाँ पर पेशेंस चाहिए, हिम्मत चाहिए, और पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, और डेयरिंग करेक्टर चाहिए। ठीक है, तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखें। 10 बजे अनिवार्य रूप से आपको सोना है। जो चीज़ें मैंने करने को बताई हैं वो लास्ट 3 से 4 घंटे की हैं, उनको आप कर लो, और आराम से सो, और बिना अलार्म के सो 10 बजे से 6 बजे तक, जितना भी नींद आ जाए। क्यों? बिल्कुल एकदम स्वस्थ और स्फूर्त दिमाग पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए चाहिए। रात भर पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।